पूज्य गुरुदेव जी की जय। रामचरितमानस की वंदना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम गणेश वंदना की है। चाहिए तो था अपने आराध्य देव श्री राम जी की वंदना तुलसीदास जी करते, माँ सरस्वती की वंदना करते, लेकिन उन्होंने सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की। इस शुभ कार्य में सभी देवताओं के पूर्व श्री गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनसे विनती की जाती है वो निष्पादित होने वाले कार्य वो निर्विघ्न रूप से बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण कराएं। ज्ञान के देवता हैं, गणाधिपत्य हैं, भगवान भोलेनाथ के सारे जितने भी गण हैं उन सबके सेनानायक हैं और उनकी वंदना हम सर्वप्रथम करते हैं। जहाँ तक कि उनके पिता श्री शंकर भगवान के पूर्व भी हम उनकी वंदना करते हैं। आखिर हम गणेश की वंदना करते क्यों हैं? गणेश जी की वंदना सर्वप्रथम क्यों? मैंने पहले इस चीज का जिक्र किया था। परिवार में पिता की भूमिका या मेरे पिता मेरे लिए जनक होने के कारण ईश्वर से भी आगे पूज्य हैं। ऐसा ही गणेश भगवान महाराज ने अपने पिता को संसार का सब कुछ मानते हुए, अग्रगण्य मानते हुए, उन्होंने अपने पिता की ही उपासना की थी, अपने पिता को ही सर्वश्रेष्ठ माना था, अपने पिता की ही परिक्रमा की थी और ये उनके पिता का आशीर्वाद था कि किसी भी शुभ कार्य, देवावाहन, सारे देवताओं के पूर्व सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज की ही उपासना की जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी के उपक्रम में श्री रामचरितमानस की रचना करने में सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा करते हैं और वही नहीं करते हैं, गणेश भगवान की वंदना तो मां सीता ने भी की है। और उन्होंने भी गणेश भगवान से कहा है कि करहु चाप गरुता यति थूरी। ये शंभु धनुष इतना भारी है, बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं उठ रहा है। हे गणेश जी, मैंने आज के दिन के लिए ही आपकी उपासना की थी, आपके बल पर ही हूं और यदि आप चाहें तो आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे देव हैं, ऐसे हमारे सहायक हैं जो चाप की गरुता को कम कर सकते हैं। पूरा का पूरा भरोसा मां पार्वती गौरी जी का आशीर्वाद भी सीता जी को प्राप्त है। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि मन जाहि राचो मिलहि सो पर सहज सुंदर सांवरो। मां सीता ने राम को देख के अपने मन में उनकी छवि रखी है, उनकी छवि, उनकी मूर्ति को अपने हृदय में बसा करके वो सीता जी मां पार्वती की उपासना करती हैं और भगवान राम के ख्याल में इतना खो जाती है कि वह मूर्ति उनके गले में ना पड़ करके जमीन पे गिर जाती है। मां पार्वती मुस्कुराती है और उन्हें आशीर्वाद देती हैं, मन जाहि राचो मिलहि सो पर। जो तुमने मन में बर रखा वो तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन गणेश जी का प्रभाव देखिए, कि पार्वती जी के आशीर्वाद पर उतना विश्वास, ऐसा हम कह सकते हैं, उतना विश्वास या उतनी धैर्यता नहीं रख पाती हैं सीता जी कि गणेश जी की वंदना करती हैं और उनसे मांगती हैं कि करहु चाप गरुता यति थूरी। हे गणेश महाराज, आपसे ही संभव है, मेरा विवाह
तो धनुष के अधीन है। ये धनुष नहीं उठेगा तो मैं जिसे चाहती हूँ उससे मेरा विवाह संभव नहीं हो पाएगा। और वो धनुष उठाने के लिए आ रहे हैं। कोमल शरीर, कम उम्र, बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए हैं। ऐसे हालात में सीता जी भी धैर्य छोड़ देती हैं, उनका भी धैर्य कम हो जाता है, तो वो गणेश जी की वंदना करती हैं। ऐसे ही भगवान शंकर गणेश बुद्धिदाता, विघ्नहर्ता, आपके मन की इच्छाओं को पूर्ति करने वाले, गणाधिपति, गणनायक भगवान गणेश की वंदना तुलसीदास जी भी करते हैं कि जेहि सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि राशि, भगवान गणेश बुद्धि राशि। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी कर रहे हैं। गणेश भगवान के किस रूप को, किस गुण की पूजा कर रहे हैं, किस गुण का आवाहन कर रहे हैं, हमें इसे सीखना है, जानना चाहिए कि हम गणेश भगवान से क्या मांग रहे हैं। तो गणेश भगवान को जिस रूप में वो देख रहे हैं वह है बुद्धि राशि, बुद्धि के भंडार हैं, शुभ गुण सदन, सारे अच्छे गुणों का भंडार है, सदन है। सारे अच्छे गुण भगवान गणेश से ही प्राप्त हो रहे हैं। आप ऐसा कहें कि गणेश भगवान की वंदना करने वाले, गणेश भगवान से इच्छित वर पाने वाले लोग अगर भगवान गणेश से उनसे अपने कार्य को निष्पादित करने के लिए या अपना मन इच्छाधारी मनोवांछित वर पाने के लिए अगर वो उपासना गणेश की कर रहे हैं तो वह गणेश महाराज जी को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे। अब बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन, सारे अच्छे गुणों का भंडार जिनके पास हो, बुद्धि का भंडार हो, उन देवता जी से, सर्वमान्य देवों द्वारा पूजित गणेश भगवान से अब छोटी चीज की अभिलाषा कर करके उनकी वंदना करते हैं, मेरे विचार से नहीं करना चाहिए। देव हैं, अभिलाषाएं तो हमारी अनंत हैं, लेकिन उन अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए जो हम काम करते हैं और काम निष्पादन के लिए जो मुझे योग्यता चाहिए, जो गुणवत्ता चाहिए, जो गुण चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, हमें वह भगवान गणेश जी से मांगना चाहिए। तुलसीदास जी भी बाबा उनसे ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आप बुद्धि राशि हैं, ज्ञान का भंडार है प्रभु। उस ज्ञान के भंडार की अगर हम पे कृपा हो जाती है तो जो हम रामचरितमानस लिखने जा रहे हैं, जिसका हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, वह बुद्धि से भरा हुआ हो जाएगा, ज्ञान से परिपूर्ण होगा, सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाएगा। हम में इतना ज्ञान नहीं है कि हम जिस ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं वह सर्वव्यापी सब गुण समाहित करने वाला होगा, उसको पढ़ने और उसको जानने वाला ज्ञानी व्यक्ति बनेगा, इसमें ज्ञान का भंडार होगा। इतना प्रचुर ज्ञान तो प्रभु हम में है नहीं। और यह चीज तुलसीदास जी ने बड़े खुले मन से स्वीकारा है कि प्रभु की कृपा के बिना कुछ संभव है ही नहीं। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इस ग्रंथ की रचना या भगवान राम के गुणों की व्याख्या या उनकी प्रशंसा या मैं उनके कथनों का विवेचना करूं या मैं उस संबंध में कुछ लिख सकूं, अथवा मैं प्रभु जी को जान ही सकूं, यह शक्ति और सामर्थ्य भी हम में नहीं है। तो उन्होंने इस पुस्तक के श्री रामचरितमानस की रचना करते समय प्रथमतः जिन देवताओं की, ईश्वर विभूत शक्तियों के जिन देवों की आराधना की है, उसमें भगवान स्वयं शंकर जी,
माँ पार्वती और गणेश भगवान मुख्य रूप से। और इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। भगवान शंकर के बारे में आगे चल के रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है कि महामंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में कोई ऐसी बात नहीं है। काशी का महत्व इसलिए है कि भगवान शिव जी ने वहां महामंत्र का जाप किया है, और वो महामंत्र क्या है? राम नाम का जाप किया है। भगवान शिव द्वारा जपित राम नाम के कारण संपूर्ण काशी इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहां पर देह शरीर त्याग करने वाले प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। तो भगवान शिव जी ने किसकी आराधना की है? अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम जी की। श्री राम जी को जानने की अभिलाषा मां पार्वती में। रामचरितमानस, राम कथा कहने और सुनने का एक कारण मां पार्वती भी हैं, जिन्होंने भगवान शिव से बड़ी विनती पूर्व आग्रह किया है कि हे भगवान, हमको अपने आराध्य देव श्री राम जी के बारे में बताएं। तो बताने की कड़ी में भगवान शिव ने रामावतार के दौरान हुई सारी घटनाएं, इसके पूर्व हुई सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन मां पार्वती के आग्रह पर किया है। तो मां पार्वती को भगवान शिव जब ये सब सुनाते हैं तो परम आदरणीय पार्वती जी जिस उत्सुकता और जिस लगाव, जिस प्रेम से भगवान शिव से आग्रह करती हैं, उनके आग्रह और अंतःकरण में उपजे हुए प्रेम को देखते हुए ही भगवान शिव जी ने उन्हें राम कथा का वर्णन किया है। और नाम का प्रभाव तो यह है कि हनुमान जी ने भी राम नाम की ही चर्चा की, राम नाम का ही स्मरण किया है, राम नाम का ही जाप किया है। गणेश जी ने भी राम नाम का ही जाप किया है। तो तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना का संकल्प कर करके जब रचना करना चाहते हैं तो वो पूरे परिवार, भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश भगवान, इन तीनों लोगों को ही प्रथम वंदना करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ मैं लिखने जा रहा हूं, जो कुछ इस रामचरितमानस में हम वर्णन करेंगे, आपसे विनती करते हैं कि वह सब सच हो। हम बुद्धिहीन हैं, आपकी कृपा अगर होगी तो इसमें जो कुछ भी हम लिखेंगे, जो कुछ भी इसमें लिखा जाएगा, वह सब आपके आशीर्वाद से लिखा जाएगा और वह सब सच होगा। भैया, रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक काव्य ही नहीं समझना चाहिए। इसको अध्ययन करने के लिए या इसको पढ़ने के लिए यह जानना जरूर है कि यह इसमें उल्लिखित या कही गई बातों की पुष्टि भगवान शिव और भगवान गणेश और मां पार्वती द्वारा भी की गई है। कुछ लोग रामचरितमानस में लिखी हुई कुछ चौपाइयों को लेकर कुछ ना कुछ वक्तव्य देते रहते हैं। जब हम किसी संदर्भ को सामाजिक संदर्भ में बात करते हैं तो उस चीज को सामाजिक संदर्भ में देखना होगा, और जब हम ज्ञान और भक्ति की बात करते हैं तो ज्ञान और भक्ति के संदर्भ में कही हुई बातों को ज्ञान और योग या भक्ति के संदर्भ में देखना होगा। और जहां प्रभु ने सामान्य लीलाएं की हैं, जहां सामान्य लीलाओं का एक मानव तनधारी
व्यक्ति की तरह जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की हैं, उससे मुझे सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक रूप में देखना होगा। यह तो संभव नहीं है कि भगवान जिन्होंने अवतार लिया है वो हमेशा भगवान की तरह ही व्यवहार किए हैं, ईश्वर की तरह ही व्यवहार किए हैं। और यह भी संभव नहीं हो सकता है क्योंकि वो जिस कारण, जिस विवशता से जिन भक्तों की बातों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था, उन भक्तों के को दिए गए आशीर्वाद, दिए गए वचनों या उन कारणों के निवारण के लिए उन्होंने जो लीलाएं की हैं वह साधारण मानव जैसी हैं, यह भी समझना हमारी भूल है। तो यदि साधारण मानव द्वारा वो लीलाएं संभव थीं, यदि उस तरह के क्रियाकलाप हो सकते थे, तो उन क्रियाकलापों के लिए भगवान का अवतरण होना, उनका अवतार लेना, उनका जन्म लेना आवश्यक नहीं था। लेकिन पुरुषोत्तम के रूप में एक मर्यादा स्थापित करने के लिए भी उन्होंने जन्म लिया था। तो जहां जहां मर्यादाओं का निष्पादन करना था, जहां जहां समाज के लिए एक मर्यादा दिखाना चाहिए था, वहां वहां पर भगवान श्री राम ने उन मर्यादाओं को बनाए रखा है। जो वर्जित मर्यादाएं थी, जिनमें वर्जना थी, उनको ना करना, और जो मर्यादित थी समाज के लिए, घर के लिए, निजी संबंध के लिए, मित्र के लिए, उन मर्यादाओं का कष्ट सह करके भी पालन करने की भी उन्होंने मर्यादा रखी है और उसको उन्होंने स्थापित किया है। जब हम एक सांसारिक पुरुष के रूप में रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हों, तो मुझे उन प्रसंगों पर जाना होगा जहां प्रभु श्री राम जी ने साधारण मनुष्य की तरह उन मर्यादाओं का चित्रण किया है, उसे स्थापित किया है, उनको बनाए रखने के लिए कष्ट सहा है। मुझे उन प्रसंगों को देखना होगा। अगर मैं उन प्रसंगों को देखता हूँ और मैं उसका मनन करता हूँ, तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि जो प्रभु जी के सामान्य क्रियाकलाप थे, जो गृहस्थ के जीवन के लिए आवश्यक था, वो कर रहे थे। हमें उनको मानना चाहिए। अगले एपिसोड में हम बताएंगे, अगले संदर्भ में इस पर चर्चा करेंगे कि उनकी क्या क्या मानव जनित मर्यादाएं थी, जो परिवार के प्रति, मित्र के प्रति, भाई के प्रति, माँ के प्रति, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमको प्रभु की अलौकिक लीलाओं पे उतना जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम अपने को मर्यादित करें, अपनी पात्रता डेवलप करेंगे, गृहस्थ जीवन को जिए, गृहस्थ जीवन की मर्यादाएं रखें, एक दूसरे का मान सम्मान करने की बातों को सीखें। फिर धीरे 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 शनै शनै जैसा मेरा अंतःकरण पुष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे ही हम उसके पात्र बनते जाएंगे। जब हम पात्र बनते जाएंगे तो उन लीलाओं का भी हम आकलन कर पाएंगे। यह तो गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान की गई चर्चा और प्रभु जी के प्रति लगाव और उसमें विश्वास, जो गुरु जी ने बताया उसके प्रति आस्था और विश्वास, ये सब चीजें मिलकर के भगवान तुलसीदास जी को प्रेरित करती हैं कि आप अपने आराध्य देव श्री प्रभु श्री राम प्रभु का आप चरित्र वर्णन कीजिए। अंदर से प्रेरणा आती है। बार बार सुनाई थी, बार बार सुनाने और स्मरण करने से बाबा तुलसीदास जी के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। उनके गुरु जी का कर्तव्य पूर्ण होता है। उनके शिष्य के अंदर एक भाव, एक भगवान के प्रति लगाव, श्री राम प्रभु जी के प्रति लगाव, उनकी चर्चा, उनके बारे में कुछ लिखने क्या विचार आना, उनके गुरु जी का कार्य। अंतःकरण जागृत, अंतःकरण जागृत होने के बाद बाकी का कार्य तो तुलसीदास बाबा को स्वयं करना था और वो जितना समझे थे गुरु जी से, उसी के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। और ये सहज स्वीकारिता कि मैंने अपने ही बुद्धि विवेक के स्तर पर इसको लिखा है। बुद्धिमान ज्ञानी जन जितने भी होंगे, जिनकी ज्ञान बहुत अधिक होगा, ज्यादा जानते होंगे, वो मेरी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे। वो इसको अच्छी तरह से उसी रूप में ग्रहण कर लेंगे जिस रूप में इसे कहा जाना था। है तो बहुत सीधी सी बात। अभी मैंने पिछले चर्चा की थी कि गृहस्थ जीवन को गृहस्थ रूप में लेना चाहिए। यदि हम एक बालक को कुछ नियम समझाना चाहते हैं, जो बालक उस नियम को जानता ही नहीं है, वो समझ नहीं सकता है, उसके भाव, उसके भेद को समझ नहीं सकता है, वो समझेगा नहीं तो अंगीकार भी नहीं करेगा, वो आपकी बात को कतई नहीं समझ पाएगा।
उसमें परिपक्वता नहीं आई है। आप उस बच्चे से नाराज हो सकते हैं, कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, या बालक यह कार्य कर सकता है, ये बालक ये कह सकता है, बालक ये मांग सकता है, चीजों को पहचानता है, तो फिर मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जिस दिन यह भाव में आता है कि वो अपनी आयु अपनी बुद्धि के अनुसार से समझेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने स्तर से नीचे उतरना पड़ेगा। आपको अपना ज्ञान समझाने के लिए कोई ऐसा उदाहरण लाना पड़ेगा, कोई ऐसी विधि अपनानी पड़ती है कि जहां से वह बालक उस चीजों को समझ सके। यदि उस बालक को आप सिखाना चाहते हैं, गुरु की भूमिका में आना चाहते हैं, तो उसके प्रति, उसके मन में उस चीज के प्रति लगाव पैदा करना अगर आपको आता है, तो निश्चित तौर पर आप श्रेष्ठ गुरुजन बन रहे हैं। और यदि आप उस बालक के अंदर लगाव नहीं पैदा कर पाते हैं, लगन नहीं पैदा कर पाते हैं, रुचि नहीं पैदा कर पाते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि वह भय बस, डर बस रट तो सकता है चीजों को, लेकिन समझ कभी नहीं पाएगा। अगर आपको समझाना है तो उसकी रुचि पैदा करना होगा। तुलसीदास जी से स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर रुचि जो आई है भगवान के प्रति, जो मेरा लगाव पैदा हुआ है, जो मैंने भगवान के प्रेम का रस लिया है, वह किसकी दी हुई है, मेरे गुरु जी की। कैसे? बारंबार उन्होंने राम जी की चर्चा की है, बार बार। अगर एक दो बार होता तो शायद तुलसीदास जी से कहीं ना कहीं लिखते अवश्य कि 2 बार, 10 बार, 5 बार। ऐसे उन्होंने अपने एक जगह पर ये भी लिखा है कि जो वह कछुकाल करिए सत्संगा। सत्संग के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, अगर कुछ दिनों तक सत्संग करिए, तात्पर्य दिनों की संख्या नहीं थी। उनका कहने का तात्पर्य था कि एक दिन की वस्तु नहीं है। पहले चाव, वह रुचि तो पैदा हो आप में, सीखेंगे तो बाद में। पहले उस विषय वस्तु के बारे में जिसे आप सीखना चाहते हैं, उसके बारे में आपका लगाव होना बहुत जरूरी है। तो तुलसीदास जी के गुरु जी उनको बार बार सुना रहे थे, बार बार उनको समझा रहे थे, बार बार कई तरह के उदाहरण दिए होंगे, एक चरित्र का वर्णन कई बार किया होगा उन्होंने, कई सारे प्रश्न पूछे होंगे तुलसीदास जी ने, उनके प्रश्नों का समाधान भी किया होगा उन्होंने। फिर भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार से ही समझा। गुरु जी ने चेष्टा तो बहुत की थी, समझाया तो बहुत, लेकिन मेरी ही बुद्धिमती जो थी, मेरी बुद्धि जो ही थी, वो ही कम थी। उस चीजों को समझने के लायक मैं नहीं था, मैं नहीं समझ पाया। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार से रामचरितमानस की रचना की है। अब इसके सही या गलत होने के लिए, इसमें लिखी हुई चीजों के वास्तविक रूप में सही होने के लिए उन्होंने वंदना की भगवान शिव जी की, भगवान गणेश जी की, कि हे प्रभु, हमने अपनी बुद्धि, अपनी मत जितना अनुसार से मैंने समझा था। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या तुलसीदास जी वहां मौजूद थे? नहीं, नहीं, क्षमा करिएगा, उनके गुरुजी मौजूद थे। और तुलसीदास जी का अपने गुरुजी पर आस्था थी, विश्वास था। जिनके श्रद्धा और विश्वास ना हो, वह रामचरितमानस पे चर्चा ना करें। रामचरितमानस तो श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही पूछे। श्री रामचरितमानस में अविश्वास की कोई जगह नहीं है और अश्रद्धा के लिए कोई जगह नहीं है। श्रद्धाहीन व्यक्ति के लिए रामचरितमानस है ही नहीं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि रामचरितमानस को गृहस्थ आश्रम छीने वाले प्राणी, जीने वाले मनुष्य को, छीने वाले व्यक्ति को, छीने वाले सज्जन को अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे आप अपने गृहस्थ जीवन का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर पाएंगे, पूरी ईमानदारी से आप कर पाएंगे गृहस्थ जीवन। बस अगर आपने ये कह दिया कि यह बातें तो उस समय की थी, इस समय नहीं है, ऐसा उस समय होता रहा होगा, आज की तारीख में ऐसा संभव नहीं है, मैं आपसे इस बारे में क्षमा चाहता हूं। कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है। ना उस समय के परमात्मा बदले हैं, ना आत्मा बदली है, ना इस युग के परमात्मा बदले हैं, ना आत्मा बदली है। अगर कुछ बदला है तो मेरा व्यवहार, तो व्यवहार बदलने का कारण मेरा ज्ञान है, मेरी बुद्धि है, समझदारी जिसे कहते हैं। जो नहीं किया है वह सत्संग नहीं किया है, जो नहीं किया है वह श्रेष्ठ जनों का आदर नहीं किया है, जो नहीं किया है वह सीखने की लालसा नहीं पैदा की है। अरे कई वर्ष लगते हैं सीखने में। आज के युग में तो सब रेडीमेड आंसर चाहते हैं, तुरंत तैयार हो
अगर वो पूछें कि भैया ऐसे ऐसे घटना मेरे परिवार में घटी थी, बताओ हमें क्या करना चाहिए, तो आप उनको एक लाइन में बताइए कि आपको ये करना चाहिए। उपाय पूछता है, और वह उपाय भी सही हो, अगर वो गलत हो गई तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। ऐसे हम कैसे बता सकते हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो चीज आप हमसे कह करके सलाह ले रहे हैं वह सही कह रहे हैं या गलत। पूरी परिस्थितियों का आपने मुझे वर्णन किया है अथवा नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि आप जो मुझे बता रहे हैं वो सही है, और ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। मेरे हित में जितनी बातें होती हैं, जहां जहां ऐसा लगता है कि मैं सही हूं, मैं उन्हीं बातों का व्याख्यान करता हूं, मैं उन्हीं बातों को बता करके सलाह लेना चाहता हूं। वास्तविकता में तो मैं कोई बात बताना ही नहीं चाहता हूं। हे बंधु, जब हम आपकी वास्तविक परिस्थिति ही नहीं जानते हैं तो हम आपको राय क्या दे सकते हैं? ऐसे आपको आगे चल करके ऐसे प्रसंग आएंगे जहां भगवान राम ने सुग्रीव जी से पूछा है, कारण कमन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। कारण तो सुग्रीव को बताना था वन में क्यों रह रहे, तो सही बोलना था। कुछ गड़बड़ हो सकता था, कुछ बातें इधर उधर की हो सकती थी, संभव था। सुग्रीव को तो मदद की जरूरत थी, वो तो डरे हुए थे। तो किसी का साथ पाने के लिए, प्रभु श्री राम का साथ पाने के लिए, अपना कार्य हो जाने की, अपने कार्य की सिद्धि के लिए कुछ झूठ बोल सकते थे। पहला एक दृष्टांत से रामचरितमानस में आया है, जहां भगवान राम जी की और सुग्रीव की मित्रता अग्नि को साक्षी रख के कराई गई। निषाद राज गुह के साथ में ऐसा नहीं हुआ है। निषाद राज गुहा को भगवान ने अपना मित्र कहा है, कोई साक्षी नहीं। लेकिन सुग्रीव के साथ मित्रता करने में पावक साक्षी देकर वहां अग्नि को साक्षी रखा उन्होंने। परिस्थितियां बदली, लोग बदले, तो हमारी शर्तें भी बदल जाती हैं। हमें भी सचेत रहना होगा। आप एक ही चीज को विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में उसी तरह से लागू नहीं कर सकते हैं। रामचरितमानस से इस चीज को पूरी तरह से सीख लेना होगा कि जैसे जहां परिस्थिति रहेगी वहां वैसे ही आपका व्यवहार करना पड़ेगा। सबरी के साथ राम जी का व्यवहार दूसरा है, सुपर्णका के साथ में राम जी का व्यवहार दूसरा है, मेघनाथ पत्नी के साथ में राम जी का व्यवहार दूसरा है, तारा के साथ में व्यवहार दूसरा है। और आप मुझे किसी भी परिस्थिति के लिए एक लाइन पूछ करके आधा घंटा 15 मिनट बात करके केवल अपने हित की बातों को बता करके आप निर्णय लेना चाहते हैं कि आप निर्णय ले लीजिए महाराज, मुझे करना क्या है। करना क्या है ये आप निश्चित करेंगे। करेंगे कैसे वो हम बता देंगे, क्यों करेंगे वो हम बता देंगे। परिस्थितियां और उदाहरण, कभी किसी ने ऐसा कुछ किया होगा तो वो मैं आपके संज्ञान में लाने की कोशिश करूंगा, यदि मेरे संज्ञान में होगा तो। और अगर सेम टू सेम एक जैसी परिस्थितियां होंगी तो ही आप समान रूप से एक्शन ले सकते हैं, अथवा नहीं ले सकते हैं। और मित्र ध्यान रखें कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसा तो रहती नहीं। तो आपको पिछली बातों पर या कुछ ऐसे उदाहरणों को ध्यान में रख करके आप उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं, वैसा ही नहीं कर सकते। और उसी अनुरूप कार्य करने के लिए आपको जिस बुद्धि की जरूरत है उसके लिए आपको अपने गुरु श्रेष्ठ जनों के पास निरंतर बैठना आवश्यक होगा, उनकी बातों को जानना भी आवश्यक होगा। और जब हम कुछ दिन किसी का संगत करते हैं, किसी के साथ में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे चीजें हमें समझ में आती हैं। जब हमारे समझ में चीजें आती हैं तो हम अलग तरह का व्यवहार करते हैं। पहला व्यवहार कि हम गूंगे रह करके भी वाचाल हो जाते हैं, अधिक बोलने लगते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर के बारे में जानकारी हो जाए तो हम बहुत बोलने वाले व्यक्ति शांत हो जाएं। पहले तो मैं तब बोल रहा था ज्यादा जब मुझे लग रहा था मैं ही ज्ञानी हूं। जब मैं किसी ज्ञानी श्रेष्ठ के साथ बैठने लगा तो मुझे पता चला नहीं, मुझे तो ज्ञान था ही नहीं। तो जैसे जैसे मुझे ज्ञान होता गया, चीजों को समझता गया, वैसे वैसे मैं गंभीर होने लगा। और जब मैं गंभीर होने लगा तो मैंने बोलना बंद कर दिया। और जब मैं बोलना बंद कर दिया
तो मैं ज्ञान इकट्ठा करने लगा। जब मैं ज्ञान इकट्ठा करने लगा तो मैं शांत रहने लगा। दोनों चीजें होती हैं। ना बोलने वाला बोलता है और बोलने वाला चुप भी हो सकता है। जैसे राजा जनक, गृहस्थ जीवन, राजसी भोग, राजा, प्रजा पर शासन करने वाले व्यक्ति, परम योगी, उन्होंने ईश्वर को जान लिया था, अध्यात्म जानते थे, तो उन्होंने राजसी ठाट-बाट से ही अपना परित्याग कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? ज्ञान बढ़ाइए, साधु संगतों की संगत कीजिए, उनसे निर्णय लेने के बारे में पूछिए, उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्ञान अर्जित कर करके उनका मनन करना सुनिश्चित कीजिए। जब आप मनन करने लगेंगे तो आप में एक चेतना आएगी,